सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा सिंह ब्लॉग्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ग्रेट होंगे। तो गाइस, मोस्ट डिमांडिंग ब्लॉग रहेगा ये, और लव स्टोरी। तो गाइस, इसके लिए मैंने एक स्टोरी डाली थी कि क्या मेरे को अपना लव स्टोरी ब्लॉग डालना चाहिए। तो गाइस 98% लोगों का आया था येस, और 2% से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइस, अब मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि लव स्टोरी ब्लॉग साथ ही बनाते हैं, पर मेरे पति देव ने नहीं। अब ना लव स्टोरी ब्लॉग स्टार्ट को गाइस इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पिंपल हो रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये मेरे को कुछ ज़्यादा ही, मेरा फेस ना एकदम अजीब सा लग रहा है। तो गाइस चलो, सो हाय एवरीवन। सो गाइस, मैं अब बताने जा रही हूँ कि आज से 6 साल पहले 2020 में टिकटॉक ऐप चलती थी, उस पर हम दोनों मिले। कैसे मिले कि मेरे 2020 में लॉकडाउन में मेरी ब्लड की कमी हो रही थी। तो उस टाइम जो टिकटॉक ऐप चलती थी, उस टाइम ये चलाते थे, ये भी टिकटॉक ऐप चलाते थे। तो उस पर ये बनाते थे डांस की वीडियो, और मैं बनाती थी टिकटॉक पर ही लिप सिंक की वीडियोस। तो मतलब मैं लिप सिंक की और डांस की दोनों की वीडियो बनाती थी। तो उसके बाद मेरे सामने इनकी एक वीडियो आती है, और मेरे को नहीं पता था कि वो आईडी भी इन्हीं की है। तो इनकी वीडियो आती है, कपिल सिंह की आईडी थी, तो आती है इनकी वीडियो। तो उस पर एक वीडियो आती है, मेरा डोल हुए में लटके से वाला जो गाना है, उस पर आई थी। तो इन्होंने उस टाइम कपड़े पहने हुए थे, डांस की वीडियो थी इनकी और इनके दोस्त की। तो इन्होंने उसमें कपड़े पहने हुए थे, मैरून कलर की तो शर्ट थी, और ब्लैक कलर की पैंट थी, और ब्लैक कलर की ही वैल्यू थी। इन्होंने ये पहनी हुई थी, और इनका दोस्त था। तो इन्होंने गाइस, मतलब जिस तरीके से इनके स्टेप्स थे ना, वो A1 थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मेरे को इनका जो डांस था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने इनको तुरंत रिप्लाई दिया, मतलब मैसेज किया, मतलब कमेंट किया कि गॉर्जियस योर वीडियो। तो इनका तुरंत तुरंत आता है थैंक यू जी। और फिर इन्होंने मुझे फ़ॉलो किया, फिर मैंने भी इनको फ़ॉलो बैक दे दिया। फिर क्योंकि भाई एक होता है ना, सेलिब्रिटी हमें फ़ॉलो कर रहा है उस टाइम इनको 43 के फॉलोअर्स थे, तो इसलिए। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर इन्होंने बोला थैंक यू जी। फिर इन्होंने फ़ॉलो करा, मेरी सारी वीडियोस लाइक करी। फिर मैं भी इनकी वीडियोस लाइक कर ही रही थी, उस टाइम पे ही इनका मेरे पास हेलो आ गया था। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब हाँ, फिर हमारी बात हुई, मैंने भी हेलो लिख दिया, रिप्लाई दिया, कहाँ से हो, क्या करते हो, ये सब पूछ के। फिर इन्होंने बोला कि मैं अब तो बात नहीं कर पाऊँगा, बाद में बात करता हूँ, आप मेरी इंस्टा आईडी, मतलब आप मुझे अपनी इंस्टा आईडी दे दो। तो मैंने इनको अपनी इंस्टा आईडी दी थी गाइस। तो ये फिर मेरे को इंस्टा पे इन्होंने बोला कि आप 10 बजे ऑनलाइन आ जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। तो फिर उसके बाद हमारी यहाँ पे इतनी बात हुई। फिर रात में मेरे 10 बजे हम, मतलब अब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में तो जल्दी सब सो जाते थे, तो ऐसे ही हुआ। तो मैं भी सो गई थी। फिर रात में मेरी 2 बजे आँख खुलती। फिर मैंने इनको रिप्लाई दिया इंस्टा पे, इनका मैसेज आया हुआ था हेलो का। फिर मैंने इनसे बातें करी। फिर बातें करने के बाद होता है कुछ ये कि इन्होंने हाँ, फिर इनसे जब मेरी बात हुई थी कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, फैमिली में कौन कौन है, फैमिली वाले क्या करते हैं, ये सब चीज़ें हुई। देन उसके बाद इन्होंने बोला कि आप क्या करते हो। तो मैंने इनको बताया कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो मैंने पूछा आप क्या करते हो, कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। कहा ओके। तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि आपके फादर क्या करते हैं। जब इन्होंने मैंने कहा फादर इज़ नो मोर, कि ओके। इन्होंने बोला सॉरी। फिर ये सब चीज़ें हुई। तो फिर उसके बाद हमारी पसंद नापसंद ये सब चीज़ों पे बातें हुई, कि मैंने बताया कि मेरी पसंद ये है, इन्होंने बताया अपनी पसंद की, मेरी ये पसंद है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो गाइस फिर उसके बाद इन्होंने मेरी जब इनसे बात हुई कि आप क्या करते हो, इनको मैंने बताया मैं ग्रेजुएशन करती हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बता दिया कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। मैंने पूछा आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो इन्होंने भी अपना सब कुछ बताया, मेरी फैमिली में ये सब है। और तो मैंने पूछा सब क्या क्या करते हैं, तो मतलब ये सब चीज़ें हो गई क्लियर। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि आपकी एज क्या है। तो मैंने बोला कि कभी लड़कियों की एज नहीं पूछनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि बताइए बताइए। तो मैंने लिखा कि 24। तो 24 है,
24 उस टाइम इनकी थी और मेरी उस टाइम पे थी 17 प्लस थी उस टाइम में। तो कहते हैं अच्छा, तो मैं इन्होंने जब मुझे अपना बताया 24 मई 24, मैंने कहा ओके। तो कहने लगे कि आई लाइक यू। मैंने कहा यार इस बंदे ने एज पूछ के आई लाइक यू कौन लिखता है। तो मैंने कहा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है और मैं बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती क्योंकि अब मेरे को बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। तो इन्होंने बोला क्यों। तो मैंने इनको सारी चिट्ठा लिखा कि मैं मतलब क्या क्या रीज़न्स रहे हैं ये सब चीज़ों को लेकर के। मैंने सारी इनको प्रॉब्लम बताई तो इन्होंने बोला अच्छा। तो फिर इन्होंने भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई तो इन्होंने बोला कि देखो मैं भी एक लड़की डिज़र्व करता हूँ अपनी लाइफ में ऐसी कि वो मुझे चीट ना करे, धोखा ना दे, और कभी भी मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे सपोर्ट करे, मैं उसको सपोर्ट करूँ किसी भी चीज़ को लेकर के। कोई एक ऐसा ही नहीं है कि एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है, मतलब हर चीज़ को लेकर के। तो मैंने बोला मैं भी यही सब डिज़र्व करती हूँ कि जो भी कोई मेरी लाइफ में लड़का है वो एक अच्छा हो, लॉयल रहे और मेन की केयर करे और बहुत सारी चीज़ें उस टाइम में हमने बताई। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मैं ऐसा हूँ। तो मैंने बोला कि अभी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तो इन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, आप मुझसे टाइम ले सकते हो। तो मैंने बोला कि ओके टाइम मैं ले सकती हूँ तो ठीक है। तो हमारी फिर इनसे सुबह मॉर्निंग तक बात हुई। तो इन्होंने मुझे तो गाइस फिर इसी टॉपिक पर हमारी बात हुई। बात होने के बाद फिर ना ऐसी सिचुएशन आई कि मैंने भी फिर इनको बोल दिया था उसी टाइम पे कि आई लाइक यू, क्योंकि मुझे अच्छे लगे थे तो तभी मैंने इनको कमेंट किया था। पर हाँ, रिलेशन में एक ऐसे ही आ जाना बहुत वो होता है। तो फिर इनको मैंने बोला कि आई लाइक यू, फिर इन्होंने भी आई लव यू। फिर भाई जो हमारा मेन था वो कि हमारी जो एज थी ना उससे मैं थोड़ी नर्वस थी कि यार ये भी लड़का मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इन्होंने लिखा था ना जब 24 ईयर्स, तो जब मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इन्होंने जब प्रपोज़ किया आई लाइक यू आई लव यू, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि एक तरीके से जैसे एक मैसेज को देख करके ऐसे नहीं हो जाते एक मिनट के लिए, तो ऐसी हो गई थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद क्या होता है हमारी बात हुई मॉर्निंग तक। फिर मैंने कहा चलो यार अब मॉर्निंग हो गई है, उठने का टाइम हो रहा है, घर वालों ने देख लिया तो छेड़ देंगे अच्छे तरीके से। फिर ऐसे ही रहा। फिर 1-2 दिन बाद ये मेरी गली में आया। इन्होंने मुझे नहीं देखा था, इनके दोस्त ने मुझे देख लिया था। पर इन्होंने मुझको बोला था कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी बिकॉज मैं अच्छा नहीं दिखता ये वो। मैंने बोला तुम जैसे भी हो मैं एक्सेप्ट करूँगी, जैसे भी हो। अगर मैंने तुमसे बात करी है तो कुछ सोच समझ करके ही बात करी होगी। तो इन्होंने बोला हाँ ये भी है। तो बस फिर उसके बाद आए, इन्होंने मुझे नहीं देखा, चले गए। दूसरी बार आए, फिर उसके बाद इन्होंने एक झलक देख के चले गए। फिर उसके बाद गाइस आप देख लेना कि जब ये फ़र्स्ट टाइम मुझसे मिलने के लिए आए थे तो कुछ ऐसे दिख रहे थे जब इनसे फ़र्स्ट टाइम मिलने के लिए आए थे। चलो कोई बात नहीं, मैं भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, पर हाँ इनसे अच्छी लगी थी। गाइस हमारा कोई प्लान नहीं था मिलने का, पर मिले हम कैसे थे इनको गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए आना था। तो इन्होंने बोला कि चलो मिलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं अपने बैंक के बहाने से मैं आई। Few minutes later. तो यस गाइस मैं बैंक के बहाने से आई थी। फिर बैंक के बहाने से फिर मैं इनको मिली और ये जो फ़ोटो है आप देख रहे हो, ये जो फ़ोटो है ये हम कोई क्लिक नहीं करवा रहे थे। ऐसा था इनके दोस्त ने बोला कि भाई तुम फर्स्ट टाइम मिले हो तो एटलीस्ट फ़ोटो तो होना चाहिए फ़ोटो। तो फिर उसके बाद हम थोड़ा सा घूमे फिरे, खाए पिया, चले गए घर पे और बहुत ही अच्छा सा फील हुआ गाइस, लाइक फर्स्ट टाइम मिले हैं ये। तो फिर उसके बाद गाइस फिर ना ऐसा होता रहा कि फिर जो फिर इन्होंने मुझे ना डेली मुझसे फ़ोटो मांगते थे। लाइक जैसे मैं नहा के आती थी शावर लेके तुरंत मेरे से बोलते थे कि मुझे ना फ़ोटो दो, कि होता है ना कि अच्छा लगता है फेस। तो ये फिर मैं इनको लिपस्टिक लगा लो करके इनको फ़ोटो भेजती थी। ठीक है, और जब फिर हमारी धीरे धीरे वीडियो कॉल पे बात होने लगती, वीडियो कॉल करते थे तो गाइस ये हमारी लाड साहब वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लेते थे और मुझे पता भी नहीं था।
फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जब इन्होंने एक दिन हमारा दोनों का फेवरेट गाना है ज़रा सी दिल में दे चुका, तो दोनों का ही हमारा फेवरेट है। तो इन्होंने अपनी फ्रेंड को दिए फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह, तो उसने एडिटिंग करके दी। कब? जब मेरा हाँ, फिर एक दिन जब दी थी तो इन्होंने फिर एडिट करके दिखाया था, उसमें ये लिखा था ज़रा सी दिल में दे जगह, तो जो गाना था ये लगा हुआ था। तो वो वीडियो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जो वो एडिटिंग थी वो भी बहुत प्यारी थी। बस एक प्रॉब्लम थी कि बिना बताए किसी की वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत बेकार होता है। तो फिर मैंने इनको ये चीज़ बोली हुई थी, तो इन्होंने बोला कि यार मैंने कोई गलत वीडियो नहीं बनाई है, बस मैंने तुम अच्छी लगते थे तो मैं इसलिए वीडियो बनाता था। चलो भाई कोई बात नहीं, बनाते रहे। फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी, मिलना जुलना हुआ। तो गाइस जब हम मिलने जाते थे, भाई मैं उन देखो वो तो है नहीं, तो मैं तुम्हारे बोलूँ तो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगी। जब मुझे ये बोलते थे ना कि आज के दिन मिलना है, लाइक आज बोलते थे कि कल मिलना है, तो गाइस मेरे को पूरा दिन पूरी रात ऐसी हो जाती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी कि यार कल मिलना है। एक एक्साइटमेंट होती थी मन में कि यार बंदे से कल मिलना है। तो इस वजह से फिर भी बहुत टाइम बाद जा कर के नींद आती थी। फिर सुबह उठती थी जब जगाती थी मिलने के लिए, तो तब 1-1.5 घंटे तक सोचती थी क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ। मतलब मेरे को मैं कभी भी अभी भी ना ऐसा ही है मेरे साथ, अगर मेरे को कहीं जाना होता है ना, मैं अभी भी ये सोचती हूँ क्या पहन के जाऊँ, कपड़े ही नहीं है। गाइस बोलते लड़कियों के पास कितने कपड़े हों फिर भी उन पर कपड़े नहीं रहते। तो वही बात थी, यही होता था मेरे साथ, ठीक है। एक्साइटमेंट में नींद नहीं आती थी मिलने के लिए। और फिर उसके बाद गाइस मेरे को दिन याद नहीं है जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी, बस हाँ ये बताया है फ़ोटो सही है जो भी है। पर हाँ मिली 2020 में थी। और जब वो थी, जब हमारी फ़र्स्ट टाइम बात हुई थी रिलेशन में भी, हम 15 मई को मॉर्निंग तक आ गए थे। तो हमारी जो एनिवर्सरी होती थी ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, वो 15 मई होती थी। फिर उसके बाद हम एक्साइटमेंट रहते थे, मिलने जाते थे, फिर बाहर घूमते थे, मतलब बहुत अच्छा हैप्पीनेस फील होती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे गाइस मेरे घर वाले कभी मुझे बाहर नहीं जाने देते थे, मोस्टली रात में, ठीक है। फिर उसके बाद रात में क्या होता है कि एक बार इनका था बर्थडे, ठीक है, इनका आता है बर्थडे, तो बर्थडे पे मेरे घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ ही गए दिल्ली 94 वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया। और मैं थी वीडियो कॉल पे मैं सब कुछ देख रही थी। मैंने घर वालों से बहुत फोर्स किया कि आधे घंटा 15 मिनट, मना कर दिया कि नहीं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मना कर दिया। फिर उसके बाद गाइस थोड़े टाइम बाद जब मैं मिली, थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, क्योंकि यार मूड तो ख़राब हो ही गया था। बंदे का फर्स्ट बर्थडे था, मैं कुछ दे भी नहीं पाई, मिल भी नहीं पाई, कुछ नहीं था। घर वाले ज़्यादा अलाउड नहीं करते थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे गाइस एक दिन मुझे इनसे मिलने जाना था। तो मेरी बहन ने ना एक मॉर्निंग में तो मेरा फ़ोन छुपा के रख दिया, ठीक है। फिर मुझे गुस्सा आ गई, फिर फ़ोन ढूंढा मैंने, फ़ोन ढूंढ के फिर मैं मिलने जा रही, तो मेरे को मेरी बहन जाने ना दे, गेट बंद कर दे। और मुझे आया बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा। तो गाइस मैंने उस टाइम ना मेरे नेल्स ना बड़े हुए थे, अब तो छोटे हैं, उस टाइम मेरे नेल्स बहुत बड़े हो रहे थे। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे करके ना ऐसे नोच दिया। और मेरी बहन की ना शाम तक या नींद बढ़ गया था, मैं चली गई। और जब शाम को मैं उनसे मिला करके आई और देखा आ करके, तो मम्मी मेरी, मतलब यार पेरेंट्स थोड़ा बोलते हैं, नहीं जाने देते। तो उसके बाद भाई ऐसे ही रहा, मम्मी ने डांटा किया कर ये सब चीज़ें। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे ही टाइम निकलता रहा। मेरा बर्थडे आया, इन्होंने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। ऐसे अगर मेरे पास इन्होंने मुझे मेरे बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया, तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया था। फिर उसके बाद जब इन्होंने मुझे बैठ करके रिंग पहनाई, गाइस रिंग आप सोच सकते हो, मुझे मेरा पति मतलब बॉयफ्रेंड था उस टाइम, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे रिंग इस वाली फिंगर में पहनाता था, उनको पता नहीं थी। फिर मैंने उनको बोला रिंग फिंगर ये होती है, तो इसमें रिंग पहना। फिर उन्होंने इस रिंग में इस वाली मतलब रिंग फिंगर में रिंग पहनाई। फिर उसके बाद अगर फ़ोटो होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ। उसके बाद क्या होता है, ये हुआ।
फिर ऐसे ही गाइस दिन निकलते रहे। फिर अपना घूमना फिरना, और थोड़ा घर में तो पता चल गया था, फिर घर वाले ने छोड़ दिया था बोलना। फिर इन्होंने अपने घर में बताया, इनके घर वालों को पसंद थी बहुत ज़्यादा ये फिर मुझे अपने घर भी लेकर के गए। तो इनकी मम्मी ने मुझे सूट दिया था एक, वो मैं यहाँ फ़ोटो लगाऊंगी, बहुत ही अच्छा सूट था। बट मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं पहन पाई बिकॉज उसमें अस्तर लगना था, मुझे कुछ वो आइडिया नहीं था। और मैंने घर पे जब मैं सूट लेके गई तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैंने उस टाइम मतलब जो बोला कि मैं पार्लर गई थी और पार्लर में मतलब वहाँ पे कोई स्टोर वाला आया था, तो मैंने उससे सूट लिया, बाई किया। तो इस वजह से फिर मैं इस सूट को बहुत रेयर पहन पाई हूँ, तो फिर 3 या 4 बार ही पहना है। तो उस टाइम मैंने अपनी मम्मी को फर्स्ट टाइम झूठ बोला, फर्स्ट टाइम इन द सेंस झूठ तो बोलती थी, मतलब ये सूट के लिए झूठ। तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद भाई ऐसे ऐसे दिन मतलब चीज़ें देखने की थी ना, अलग ही था। फिर गाइस अब मैं जाती थी कॉलेज। जब मैं कॉलेज जाती थी, मेरा बॉयफ्रेंड, हर बॉयफ्रेंड जो होता है, जो बंदा प्यार करता है, वो भाई शक करेगा, 100% करेगा। बंदा मेरे पे शक करता था। शक वो ऐसा करता था कि लड़की को कोई और बंदा पसंद ना आ जाए, मुझे छोड़ ना दे। तो इनसे मैं हमेशा से यही बोलती थी कि अगर तुम शक करोगे तो वो चीज़ तुम्हारी गलत फहमी है, ठीक है। अगर लड़की को अगर आप 7 तालों में ही बंद करोगे ना, वो रुकनी होगी तो वहाँ भी रुक जाएगी, और नहीं रुकेगी तो फिर भाई उसके लिए तुम 10 ताले भी लगा लो तब भी नहीं। तो उसी वजह से वो नहीं रुकेगी। फिर उसके बाद मैं इनको बोलती थी, पर वही है भाई, शक के आगे कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं कॉलेज जाती थी, वीडियो कॉल करते थे, सब चीज़ें करी हैं भाई, बहुत मतलब जो बॉयफ्रेंड करता है ना, मतलब हर हद पार कर देते थे ये, ठीक है। वो सब इन्होंने बहुत चीज़ें करी हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब हमारे रिलेशन को टाइम होता रहा। तो यार गाइस, तो फिर कॉलेज वगैरह जाती थी, वीडियो कॉल करते थे, सब कुछ कि कौन है तुम्हारे पास। मतलब लड़कों के अंदर ना ये शक होता है, जो प्यार करता है वो बंदे, उसके मन में हमेशा रहेगा कि सामने वाली बंदी मुझे छोड़ ना दे, चीट ना कर दे। वही सब इनके अंदर रहता था। फिर उसके बाद फिर मेरे कॉलेज के पेपर्स थे आए, तो मैं कॉलेज के पेपर देने गई। तो सुबह मॉर्निंग में जाना पड़ता था, मेरा द्वारका सेंटर पड़ा था। तो अब गाइस मॉर्निंग में सुबह ये तो नहीं पाते थे। तो जो मेरी दोस्त थी, तो वो मेरी जो दोस्त थी तो वो जाती थी मेरे साथ कॉलेज। उसका भी द्वारका में ही था सेंटर, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं कॉलेज में जब थी, मैंने लिए थे उस टाइम पे आर्ट्स ली थी, मैं बता देती हूँ। आर्ट्स बोल रही हूँ, बीए प्रोग्राम लिया था मैंने। तो उसके बाद जो मैंने बीए प्रोग्राम लिया था उसमें मेरे सारे सब्जेक्ट्स थे गाइस। हाँ, ये चीज़ बोलूँगी, जब मैं मतलब जाती थी कॉलेज में पेपर देने, तो मेरे बॉयफ्रेंड का बस एक कहना रहता था कि मैं देखता हूँ कि क्या दे के आई हो तुम पेपर में, रिज़ल्ट में देखूँगा, वो सब पता चल जाएगी। अब जो वो ऐसे बोलते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि यार हम क्या बिल्कुल ही पढ़ते नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं, कुछ नहीं आता। पर वही है ना, वो मुझे पढ़ने के लिए बोलते थे, पर मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है। पर करना पड़ता था, वही सब चीज़ें टाइम के साथ साथ करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद जब पेपर देने गई तो मेरे को मेरी फ्रेंड मुझे बता देती थी मेन पॉइंट्स। मैं उससे पूछती थी कि बहन मुझे बता दे कि मेन पॉइंट्स क्या होता था, तो वो मुझे समझाती। तो गाइस मोस्टली पॉइंट्स जो थे उसी से रिलेटेड आप लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, कुछ बना के लिख सकते हो। तो मैंने ऐसे ही किया था। हिस्ट्री में, फिर पॉलिटिकल में, सब में मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे। बस एक सब्जेक्ट जो मेरा फर्स्ट पेपर था एजुकेशन, उसमें मैंने बहुत लिखा भी था, सब कुछ किया, पर पता नहीं उसमें उन्होंने मेरे को नंबर, मेरे ही नहीं जितने भी थे सबके नंबर मार्क्स कम दिए थे। चलो उससे तो कोई नहीं, बट हाँ मैं पास हो गई थी। जब मेरा रिज़ल्ट आया था बहुत डर था कि भाई मतलब रोती भी थी कि यार बैक ना आ जाए। पर हाँ प्रे थी, मेरे को अपने ऊपर प्राउड था इतना कि बैक तो आएगी नहीं, क्योंकि भाई मैं इतना लिख के आई हूँ, इतना मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं पास हो जाऊँगी, ठीक है। फिर जिस दिन रिज़ल्ट आया, फिर मैंने इनको दिखाया, तो इनको थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई बंदी में दम है। तो तब मैंने बोला, मैंने कहा आज के बाद मेरे को बोलना मत कि तू पढ़ती नहीं है तो कुछ नहीं रखती। तो गाइस फिर
जब हम घूमने जाते थे ना बहुत इंजॉय करते थे अपने, बहुत मतलब ऐसी कोई जगह, ठीक है। एक जो हमारा मोस्ट मतलब हम कहाँ मिलते थे, सिग्नेचर ब्रिज बहुत फेमस है यहाँ पे, तो सिग्नेचर ब्रिज ही हम हमेशा, हमारे वो घर के भी पास पड़ता था, और प्लस कि मम्मी भी का ये था कि मम्मी के आने जॉब से आने के से पहले मुझे घर जाना होता था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे गाइस अब हमारा जो रिलेशन था वो थोड़ा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया था। अब बोलते हैं ना, जब रिलेशन जब स्ट्रॉन्ग होने लगता है ना तो दूसरों को बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें। तो पहले तो मैं अपनी बता देती हूँ, फिर जब टाइम के साथ ही होता है सब कुछ, तो ऐसे ही रहा। तो फिर हम एक बार हरिद्वार गए, मनसा देवी पे हम घाट बांध करके आए कि भगवान भाई शादी करवा दो भाई, ठीक है। और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स में चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स चली हमारी लाइफ में, मे बी किसी और की लाइफ में चली हो ना चली हो गाइस, हमारी लाइफ में, मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ में उस टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम्स हुई हैं। मैं कह रही हूँ कि इतना ऐसा कोई रिश्तेदार, दोस्त, यारी ऐसा कोई नहीं है। मे बी वो समझ रहे होंगे मैं किसको बोलना चाह रही हूँ। हमारे जो रिलेशन को ना तोड़वाने के होंगे मैं किसको बोलना चाह रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी में प्रे करके आए। जिस दिन हम वैष्णो देवी से बाई प्रे करके आए ना भाई, 1 महीने के बाद ही हमारी ना शादी फिक्स हो गई थी। सो फिर फैमिली को मनाया, फैमिली को ऐसे मनाया कि मेरी मम्मी ने मना कर दिया था, इनके फैमिली वालों ने मना कर दिया था, लाइक इनके पेरेंट्स ने, मम्मी को नहीं पता था, इनकी पापा को पता था, तो उन्होंने ही मना कर दिया था। मेरी मम्मी ने भी मना किया था, पर अब वही है ना कि प्यार की जीत होनी चाहिए, कभी हार नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपनी मम्मी को मनाया जैसे जैसे, बहुत पकड़ पेले मैंने भी, ठीक है। तो मम्मी ने मान गए घर वाले, चलो ठीक है करा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वैष्णो देवी से घूम के आने के बाद डेट फिक्स हुई, घर वाले को मनाया, जैसे जैसे शादी हुई। का शादी मेन मोटिव था कि हमारे को शादी करनी थी। अब मेरे को ये मतलब नहीं था कि मेरे घर में मेरी बहन बड़ी है, भाई बड़ा है, नहीं, मेरे को शादी करनी थी, तो शादी करनी थी, तो बस 2 मार्च को हमारी जिस दिन शादी थी गाइस, बर्थडे भी था उस दिन मेरा। इतना सर में हेडेक था, सब मतलब गाइस आप मानोगे नहीं, मेरी शादी वाले दिन क्या हुआ है, शादी मतलब शादी से एक दिन रात में क्या हुआ है, मतलब इतनी सारी चीज़ें बिगड़ी थी ना मेरी शादी में। आई होप कि मैं बोलूँगी कि एक सिंगल मदर का होना और इतना सब कुछ कर देना ना भाई, बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं अपनी मम्मी पे कि मेरी मम्मी ने ना बहुत ही ज़्यादा किया है भाई हमारे लिए, बहुत ज़्यादा किया है। तो वही था। फिर हमारी जैसे जैसे हमारी शादी हो गई, जब शादी हो गई, शादी होने के बाद जब मैं आई हूँ ना, तब जा कर के थोड़ा जो दिमाग की टेंशन थी तब ख़त्म हुई। अब आप ये पूछोगे ना कि क्या हुआ शादी में, क्या 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 हुआ, तो आप मुझे कमेंट कर देना। बस यही था हमारी लव स्टोरी। और गाइस कुछ ज़्यादा मैंने डीपली नहीं बताया कि ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता, मैं वो चीज़ नहीं चाहती। मैं चाहती थी कि ये पार्ट ए मतलब एक में ही लग जाए। तो बस इतनी थी हमारी लव स्टोरी। 5 साल का हमारा रिलेशन था और हमारी शादी हुई, बस यही था। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती हूँ शादी के बाद। अब बस जो मेरा हस्बैंड है, भगवान नज़र ना लगे, बहुत अच्छा है। और बस यही थी हमारी लव स्टोरी। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोग्राम।